समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय तत्व। क्या समय यात्रा संभव है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। आज हम इस रहस्य के गहराइयों में डूबने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक कैसे इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र की खोज में शामिल हो गए हैं। उन वैज्ञानिकों के विचारों को आपके सामने रखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या समय यात्रा करने से इंसान अमर हो जाएगा या नहीं। सबसे पहले समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल का बेसिक जान लेते हैं, फिर वैज्ञानिकों की राय जानेंगे और उसके बाद कुछ अद्भुत और अनोखी चीजें जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आप एक बार सोच में पड़ने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में तो सब ने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप इमेजिन करो कि आप एक बाइक से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हो तो कुछ समय लगेगा। अब आप पॉइंट ए पर वापस आते हो और दोबारा से पॉइंट बी की ओर बढ़ते हो, लेकिन अब की बार आपके बाइक की स्पीड 50 नहीं बल्कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो क्या अब भी आपको उतना ही समय लगेगा जितना पहली बार लगा था? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब की बार आपको कम समय लगा और अगली बार आप 100 से भी ज़्यादा स्पीड से जाते तो आपको और कम समय लगता। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब चाल बढ़ रही है तो समय घट रहा है। तो अगर हम चाल बढ़ाते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब समय घटते घटते शून्य या लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। बस जिस चाल या स्पीड पर समय शून्य या उसके लगभग बराबर होगा, वही चाल हमें समय यात्रा कराएगी। मतलब अगर कोई इंसान उतनी स्पीड से चलता है तो उसके लिए समय लगभग रुक जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति के लिए समय 30 दिन के भी लिए रुक गया या फिर दूसरों की अपेक्षा अत्यधिक धीमा हो गया, तो वो व्यक्ति अपने उम्र के लोगों की तुलना में ज्यादा जवान दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 30 दिन सिर्फ उसके नजरिए से था, बाकी लोगों के लिए वो कई साल के बराबर था। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्पेस में जाए और उस स्पीड पर चले जिस पर समय लगभग रुक जाता है और ऐसे ही 30 दिन तक चलता रहे, और 30 दिन बाद जब वो पृथ्वी पर आए तो उसके दोस्त उसे बूढ़े मिलेंगे। ऐसा एक रियल इंसिडेंट भी हुआ है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले टाइम ट्रेवल पर कुछ फेमस वैज्ञानिकों के विचार जान लेते हैं। अब इस टाइम ट्रेवल के विषय को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हमेशा से रहे हैं। किसी के अनुसार टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो किसी के अनुसार इम्पॉसिबल। तो आइए जानते हैं कि टाइम ट्रेवल को लेकर कौन से वैज्ञानिक के क्या विचार थे, और फिर जानेंगे कुछ अनोखी और अटपटी घटनाएं जो हमारे साथ घटेंगी, जिसे सुनकर शायद एक बार आपको यकीन भी नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों के विचार की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने सापेक्ष सिद्धांत के माध्यम से समय और स्थान की एकता की बात की। उनके सिद्धांतों ने समय यात्रा की संभावनाओं को हमारे सामने रखा। उनके अनुसार समय यात्रा करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो है प्रकाश की स्पीड, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि इस स्पीड पर कोई इंसान कभी भी यात्रा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही ज्यादा द्रव्यमान, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसे आगे जाने के लिए ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की स्पीड से चलेगी तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और उसे आगे बढ़ने के लिए अनंत बल की आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि समय यात्रा इंसानों के लिए संभव नहीं है। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बात समय को लेकर कही वो सत्य है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम धीमा होगा, और इसका हमारे पास एक प्रूफ भी मौजूद है। असल में साल 2015 में इसी के ऊपर एक स्टडी करी गई थी जो ये प्रूफ करती है कि स्पीड बढ़ने से समय रुकता है। इस स्टडी के लिए 2 जुड़वा भाइयों को चुना गया जिनकी उम्र सेम थी। दोनों भाइयों के ब्लड, यूरिन जैसे तमाम चीजों का सैंपल लेकर एक भाई को स्पेस में स्पेस स्टेशन पर भेज दिया गया और दूसरे भाई को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया गया। जो भाई स्पेस में गया था उसका नाम स्कॉट कैली था, और वो जिस स्पेस स्टेशन में गया था उसकी स्पीड 17,900 मील प्रति घंटे की थी, मतलब लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस रिसर्च में 12 यूनिवर्सिटी के 84 रिसर्चर काम कर रहे थे, और अंततः जब कई महीनों बाद रिसर्च का रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि जो भाई स्पेस में था, मतलब स्कॉट कैली, उसकी एज पृथ्वी पर रह रहे भाई की तुलना में कम हो गई थी। हालांकि दोनों के बीच का एज डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन था, और कम इसलिए भी था क्योंकि स्पेस स्टेशन की चाल कम थी, क्योंकि चाहिए था लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और चल रहा था सिर्फ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम में आगे जाने का आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है,
जो कि लगभग नामुमकिन है, तो फिर आपके सामने आते हैं स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने अपने ब्लैक होल के सिद्धांतों से समय की यात्रा की संभावना को और बढ़ाया और कहा कि समय यात्रा संभव है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार समय ग्रेविटी के व्युत्क्रम होता है, मतलब अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो समय घटेगा, मतलब धीमा होगा। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा समय धीमा होगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक ब्लैक होल का जिक्र किया जिसमें ग्रेविटी की अपार शक्ति होती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी के पास भी चला गया तो उसके लिए समय लगभग रुक जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कल्पना करिए कि आपके एरिया का कोई लड़का जो 10 साल का है वो एक स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल के पास जाता है। पहले ही बता दो कि ब्लैक होल के पास जाते ही ब्लैक होल उस स्पेसशिप को अपने अंदर खींच लेगा और उसे कभी भी वापस नहीं आने देगा। लेकिन आप इन सबको साइड में रखकर सोचें कि वो स्पेसशिप ब्लैक होल के पास जाकर वापस भी आ सकती है। अब वो लड़का स्पेसशिप को लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर 1 साल रहकर वापस पृथ्वी पर आता है। अब क्योंकि उसने ब्लैक होल पर 1 साल गुजारा तो उसकी उम्र 10 साल से एक ज्यादा 11 साल हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी पर उसकी उम्र के सभी बच्चे 90 साल के बूढ़े हो चुके होंगे और कितनों का तो अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल के पास जाते ही समय इतना स्लो हो जाता है कि वहाँ के 1 साल के बराबर पृथ्वी का 80 साल हो जाता है। इसके ऊपर हॉलीवुड में एक इंटरस्टेलर नाम की मूवी भी बनी है जिसमें दिखाया गया है कि एक इंसान कैसे ब्लैक होल में फंस जाता है और जब वो वापस आता है तो उसकी बच्ची भी उसकी तुलना में उससे ज्यादा बूढ़ी दिखती है। वीडियो पर वापस आए तो अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या टाइम ट्रेवल करने से इंसान अमर हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इंसान टाइम ट्रेवल करके कभी भी अमर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, शायद उसकी एज लिमिट कम हो जाए। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसान टाइम ट्रेवल करके कभी भी पीछे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर सामने आता है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके बारे में बात करें तो अब आप इमेजिन करिए कि आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में अपने दादाजी के बचपन में पहुंचते हो और उन्हें बचपन में ही मार देते हो। अब अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में आपको होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप भविष्य में हो। इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइम ट्रेवल करके हम पास्ट में नहीं जा सकते। आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग दोनों ही वैज्ञानिकों ने हमें टाइम ट्रेवल करने के 2 रास्ते दिखाए। दोनों का मानना था कि हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं। दोनों ने टाइम ट्रेवल करने के तरीके तो अच्छे बताए, लेकिन उसे हम कर नहीं सकते क्योंकि प्रकाश की स्पीड से हम चल नहीं सकते और ब्लैक होल के पास जाने के बाद वापस आ नहीं सकते। कुल मिलाकर इतना सब कुछ जानने के बाद भी टाइम ट्रेवल करने का रहस्य अब भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। क्या हम एक दिन इसे हल कर पाएंगे? ये टाइम ही बताएगा।